कि पिताजी एक तांगा चलाया करता था वहाँ यूपी के अंदर में, उसके बाद 1400 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आएगा। अतीक एक कुत्ता है, कुत्ता। आज 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपनी औरत के नाम करके गया है वो। मुलायम सिंह से भी ज्यादा संपत्ति उसी के पास है, अतीक अहमद के पास है। 90% लोग तो बोला ही रहे योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। छाती पीटो गैंग प्रकट हो गया। यूपी का ताज है योगी बाबा, भगवान है यूपी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोकतंत्र की आवाज शो में। आज मैं पहुंच चुकी हूं कनॉट प्लेस पे, जहां पर पब्लिक ओपिनियन जानेंगे अतीक अहमद का जो इनकाउंटर हुआ है अरशद का, उसके भाई का, वो कहां तक सही मानते हैं लोग। क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि अतीक अहमद के पहले बेटे का इनकाउंटर किया जाता है, उसके बाद अतीक अहमद का और उसके बड़े भाई का भी हो जाता है। सर, इसको कहां तक सही मानते हैं? ये बहुत बढ़िया हुआ, ये शुरू में ही होना चाहिए था। एक छोटा बदमाश बनते बनते इतना बड़ा बदमाश बन गया। आज 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपनी औरत के नाम करके गया है वो। और ये पैसा कहाँ से आया? जमीनें हथियानी, लोगों को गोलियां मारनी, अपहरण करना। एक लड़की को अभी इसके भाई ने अपहरण करा था, 7 दिन तक अपने घर के अंदर कैद करके रखा था, जो 7 दिन बाद वो लड़की निकली है। तो देखो, एक बदमाश के ऊपर गोली के ऊपर नाम लिखा होता है, या तो वो गोली पुलिस मारेगी या बदमाश के बदले बदमाश मारेगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार का, योगी बाबा से लोग वैसे ही बहुत डरते हैं। ये कहा गया है कि यूपी में पहले बहुत अपराध किए जाते थे, क्राइम बहुत चरम पे था एकदम। जब से बाबा आए हैं कहीं ना कहीं अपराध कम हो गया है। अतीक अहमद के मारने में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है योगी बाबा का भी कहीं ना कहीं हाथ है इसमें। यूपी का ताज है योगी बाबा, भगवान है यूपी के लिए। और भगवान को गाली देना तो शुरू से इंसान की एक परंपरा है रहेगी। इंसान ने भगवान को नहीं छोड़ा, योगी बाबा को क्या छोड़ेंगे? योगी बाबा ने जो यूपी के अंदर, योगी बाबा को भगवान कह रहे हैं। हाँ, योगी बाबा है ही भगवान। और राम जी है, मोदी जी, तो हमारे हिंदुस्तान के ये 9 रतन है। ये रतन हीरा जिसे कहते हैं ना, मतलब ढूंढते ढूंढते इतने साल लग गए गवर्नमेंट को। जो अब हमारी जो सरकारें आई हैं, एक नंबर का काम कर रही है। यूपी के अंदर भी मैं मथुरा गया था, पूरी गंदगी साफ हो चुकी है। जब कीचड़ नाली के अंदर हो जाता ना, यूपी के अंदर इतने माफिया गंद जो भर रहे थे ना, वो कीचड़ को यूपी में साफ कर रहे हैं योगी जी। तो गलत काम क्या कर रहे हैं? तुमने किसी के आंसू निकाले, किसी की गोलियां मारी। अभी वो 2 सिपाही शहीद हुए थे, तो वो किसी और ने थोड़ी ना मार दे। अतीक ने गुड्डू मुस्लिम के थ्रू मरवाया, इसके लड़के ने पिस्टल चलाई, सब कुछ कर। तो अभी भी फरार है वो, तो अभी भी कोई बात नहीं, मुर्गी की मार कब तक खैर बनाएगी? कभी तो छुरी के नीचे आएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगा। जैसे ये आ गए, आज उनकी अम्मी भी आ गई, अतीक अहमद की बीवी भी आ गई ना कब्जे में, तो ये भी आ जाएगा। कहाँ तक भागेगा? अब पुलिस से तो कोई भाग नहीं सकता। और यूपी पुलिस तो इस टाइम पे हिंदुस्तान की, तुम्हें पता क्या हुआ पड़ा, सारी पुलिस हर स्टेट की फेल कर रखी है यूपी पुलिस ने। अब तो यहाँ ना कोई बेल है, ना कोई एफआईआर दर्ज है, सीधा ठक नहीं मारो, सीधा एक बारी में पड़ जाओ। और बहुत बढ़िया कर रहे हैं योगी जी। जब तक अभी उनकी बीवी कब्जे में नहीं आई थी, ये कहा जा रहा था कहीं ना कहीं जिस तरीके से अतीक अहमद ने ये दबदबा बना रखा था अपना, कहीं ना कहीं वो जो दबदबा है, अब उनकी बीवी और उनके बेटे, जो छोटे बेटे हैं अली, वो भी अब कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस में, राजनीतिक में आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो है पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे कहीं ना। मैं तो कहता हूँ ना ही आए तो बढ़िया है। राजनीति के अंदर अपना कमाओ, अपना खाओ, अपने बाल बच्चे पालो। ये बदमाशी का नाम जो तुम्हारे अब्बा हजूर करके गए, तुम्हारे चाचा हजूर, इंजाम देखा ना, तो उन दोनों छोटे भाइयों से ये कहूंगा कि भाई तुम मत जाना इस रास्ते पे। जो पिछले तुम्हारे गलती कर गए ना, तुम मत करना ये गलती। ये हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, कि आप करोगे तो आपके साथ भी वही होगा। जो आपके अब्बा हजूर, चाचा हजूर, जो आपकी अम्मी ने करे ना, आप ये काम मत करना। पढ़े लिखे हो और अच्छा काम करो बस। जी, आप क्या कहने, कौन था अतीक अहमद? कैसे मानते हैं अतीक अहमद को? कैसा नहीं, वो तो निश्चित दुष्ट आदमी था। उसने तो बहुत दुनिया को परेशान करा, कितने सुहाग उजाड़े, कितनी कोखें खाली करी, गरीबों को बर्बाद किया। अब देख लो, आज देखो SIT दिखा रहे थे, गुड़गांव तक उसकी संपत्ति है अरबों खरबों की। वो तो दुष्ट आदमी था, लेकिन उसके जो बचे हुए बच्चे हैं ना, वो अपना चाहे छोटा पूरा बिजनेस करके कमा के खा लें, अगर जिंदगी में जीना है। क्या लग रहा है कि प्रयागराज में जो खौफ था, छोटे छोटे बच्चों में जो खौफ था अतीक अहमद का, वो खौफ अब खत्म हो गया है वहाँ पे प्रयागराज में? अब ये तो मैं तो प्रयागराज रहता नहीं हूँ, लेकिन ये भारत में जो है खौफ कुछ अच्छा है। 90% लोग तो बोला ही रहे योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो योगी जी के साथ तो पूरा भारत है। क्या लग रहा है कि कैसे एक तांगे वाला बेटा, तांगे वाले का बेटा एकदम से ही इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन जाता है? मैं तो अपनी बात तांगे वाले से ना शुरू करके अपनी बात दूसरी तरीके से मैं शुरू करूंगा। एक कुत्ता जब इंसान को काट लेता है ना, तो कोई खबर नहीं बनती है, पर जब इंसान कुत्ते को काट लेता है ना, तो खबर बन जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी, समझ रहे हैं। अतीक एक कुत्ता है, कुत्ता। उस कुत्ते ने हजारों गरीबों इंसानों, हजारों व्यापारियों को काटा, कोई खबर नहीं बनी। पर आज इंसान ने जब उस कुत्ते को काट लिया ना, देखो कैसे मीडिया चारों तरफ
चारों तरफ अब खबरों का माहौल बन चुका है। तो ये मेरे देश का हाल हो चुका है कि जब कुत्तों को शिकार होना शुरू हो जाता है ना, तो बचे कुछ कुत्ते भी भौंकने स्टार्ट हो जाते हैं कि हाय हमारा बड़ा कुत्ता काट लिया, हाय हमारे बड़े कुत्ते को मार गिराया। तो जो छोटे मोटे कुत्ते हैं ना, वो लगे चीखने के लिए। पहले गैंग हुआ करता था, अवार्ड वापिस गैंग, फिर एक दूसरा गैंग पैदा हो गया था, देश के टुकड़े वाला गैंग। अब एक नया गैंग प्रकट हो गया है, छाती पीटो गैंग प्रकट हो गया है। ये छाती पीट रहे हैं। ये मेरे देशवासियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, 2024 के चुनाव आ रहे हैं, जरा इन सबके चेहरे पहचान के रखना। जो अतीक अहमद के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, कानून की आड़ लेके अतीक अहमद के जो पीछे खड़े हो गए हैं ना, इन सबके चेहरे याद रखना। एक भी वोट नहीं देना इनको और मुंह तोड़ जवाब देना है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुहिम शुरू की है ना, मेरे दोस्तों, इसको बीच में मत छोड़ देना, वरना। योगी जी ने तो ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं गैंगस्टर बनाने में जो हाथ है अतीक अहमद को कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी का रहा है। गुंडा राज जो उनका कहा जा रहा है, गुंडा राज करते आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को उसी के नाम से जाना जाता है। जो अखिलेश यादव है वो तो पसंद नहीं करते थे अतीक अहमद को, लेकिन उनके जो पिताजी हैं वो बहुत सपोर्ट करते थे अतीक अहमद को। क्या लगता है इस चीज में कि कहीं ना कहीं जो योगी जी ने बात कही है, इस चीज में सच्चाई है? देखो मैडम, आज अतीक अहमद को मारा है तो सब ये रो रहे हैं। जब कार सेवों पर गोली चलवाया था मुलायम सिंह ने ऑर्डर देके, उस समय कोई रोया था क्या? कोई रोए थे? कम से कम 5-6 लाख बेघर हो गए थे कार सेवकों ने, कभी उससे लिए कोई रोया आज तक? आज एक माफिया था, आज बहुत बड़ा माफिया था, मुलायम सिंह की सरकार में पाले गए थे। 1994 में मुलायम सिंह की टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2002 में सांसद बनाया था। उसकी भाई राजू पाल को 2005 में हत्या हो गया था। अफसर जो मारा गया है, मारा हो गया, वही मरवाया था राजू पाल के। बीच चौड़े पर गोली से भून दी, उसके बाद भी लेके उसकी राजूपाल को उठा कर ले गया अस्पताल, तो देखा वो जिंदा वहां पर अस्पताल में घुस के गोली और मरवा दी, 20 गोली मरवा दी, 30-40 गोली मरवा दी राजूपाल के ऊपर। उस समय मायावती की सरकार 2007 से 2012 तक में सरकार आया था। मायावती की एमएलए थे राजूपाल, कार्रवाई नहीं किया। अतीक अहमद से 10 तो जज वो बदल जाता था उसके नाम केस सुनकर के। कोई 101 मुकदमा था, कोई एफआईआर नहीं हुआ था उसके ऊपर, कोई किसी चीज में उसको सजा नहीं हुआ था। इतने बड़े माफिया था वो। आप बताओ, आज उसकी अंत हो गई थी, रोने की बात की। क्यों रोए? किस चीज के रोए? आज अखिलेश यादव रो रहे हैं। क्यों? अखिलेश यादव सरकार उसी के बल से चल रहा था क्या? उसी के बल से उसकी सरकार में सत्ता बना हुआ था। आज सत्ता के जो संरक्षण था, तो वो अखिलेश यादव का था, तो वो तो कैरेल में बैठा करता था, अतीक अहमद साइकिल चलाया करता था। वहाँ तो उनका कानून हो रहा था, उनका सब कुछ चल रहा था मैडम। आज मान लो किसी को 20-20 बीघा जमीन कब्जा करना, किसी को मकान तोड़ना, किसी को दबंगई से ये करना, रोलाना, किसी को अपहरण करा देना, किसी बिल्डर को उठा के थाना में जेल में ले जाकर उससे 5 करोड़ रुपया मांगना। अरे वो तो छोड़ो, अपना साड़ू तक के नहीं छोड़ा, अपने साड़ू को 5 करोड़ रुपया मांगना शुरू कर दिया। वो अपने तक को नहीं छोड़ रहा था, वो ऐसा आदमी था। आपने बताओ, जिसकी पिताजी एक तांगा चलाया करता था वहाँ पे यूपी के अंदर में, उसके बाद 1400 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आएगा? मुलायम सिंह से भी ज्यादा संपत्ति उसी के पास है, अतीक अहमद के पास है। अखिलेश यादव से ज्यादा संपत्ति उसी के पास है। कहाँ से आया? कौन सा कंपनी खोल लगा? कौन सा वो है? क्यों नहीं पूछताछ चल रही है? अगर आपके पास हो रहा है कुछ भी गलत, या आपके पास है जनहित से जुड़ी खबर, तो आवाज उठाएं, वीडियो बनाएं, हम पहुंचाएंगे जिम्मेदारों तक आपकी आवाज। उठाएं अपना फोन, वीडियो बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर है 8447819571। टीवी 100, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।